बोकारो दिन भर में आज चर्चा होगी कोरोना काल में अस्पतालों की भूमिका की और तीसरे वेव को लेकर अस्पतालों की तैयारी की। यास तूफान को लेकर कई ट्रेनें हुई रद्द, जानेंगे। गिरिडीह सांसद और गोमिया विधायक ने क्यों किया कोविड अस्पताल का दौरा, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब जरूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है #मास्क लगाओ बोकारो और अब एक ही रास्ता #सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते वक्त ही हम मास्क उतारा करते हैं। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे। कोरोना के आंकड़ों पर भी नज़र होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हाई अलर्ट। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,22,315 नए मामले सामने आए। वहीं 4,454 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,02,544 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 26,672 नए केस, 1,320 की मौत। 18 से 44 साल वाले भी अब कोरोना वैक्सीन के लिए करा सकेंगे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। महामारी के बीच होगी सीबीएसई की परीक्षा, 1 जून को होगा परीक्षा की तारीख, फॉर्मेट का ऐलान। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 111 अंक और निफ्टी 22 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी का दाम 300 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चक्रवाती तूफान यास का झारखंड पर भी पड़ेगा असर। कल से तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट, 10 से 12 डिग्री तक गिरेगा पारा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर झारखंड समेत 3 राज्यों में रेलवे का अलर्ट जारी, 78 ट्रेनें रद्द। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,345 नए मामले सामने आए, वहीं 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,375 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। इस कोरोना काल में अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक हॉस्पिटल्स की एक अलग ही भूमिका होती है। हॉस्पिटल्स दिन रात सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने कई हॉस्पिटल का दौरा कर वहां की सुविधाओं और वह कैसे काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको दी है। आज भी हमने बोकारो के चौरा बस्ती के एक हॉस्पिटल का दौरा कर जानने की कोशिश की कि हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पैंडेमिक में वो कैसे काम कर रहे हैं और 3rd वेव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। कोरोना काल में हॉस्पिटल की एक अहम भूमिका रही और उनकी सेवा जानने के लिए आज हम आए हुए हैं दिशा हॉस्पिटल चौरा बस्ती में। पेंडेमिक में बहुत लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे थे, तो इनकी सेवा कैसी थी और ये कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे, और तीसरा वेव जो आने वाला है उसकी क्या तैयारी है। कोरोना काल में देखिए अभी तक अराउंड 13 to 15 पेशेंट आया है, जो कि मोस्टली सब रिकवर किए गए हैं, और जो कि ज़्यादा सीरियस थे, जिनको वेंटिलेटर जरूरत पड़ रहा था, तो उन्हें खाली रिफ़र किया गया है। यहाँ पर कौन से डॉक्टर थे उस समय? डॉक्टर संगीत कुमार, जो कि पेशेंट को देख रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि उस समय पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा मेडिसिन की किल्लत हो रही थी, उसको कैसे मैनेज कर रहे थे? देखिए, मेडिसिन की तो दिक्कत हो रही थी, उसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि हर एक मेडिसिन का पूरा स्टॉक क्रिएट किया जाए, जिससे फ्यूचर में भी कोई पेशेंट आए तो उन्हें मेडिसिन टू मेडिसिन सब दौड़ना नहीं पड़े। हम ही उनको उपलब्ध करा दे रहे थे, चाहे इंजेक्टेबल हो या टैबलेट हो या कोई भी हो। 7 बेड से हम लोग स्टार्ट किए थे और बेड बढ़ाने की अभी काम चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक 7 बेड है ऑक्सीजन के साथ, अभी उसी में मैं काम कर रहा हूँ। तीसरा वेव में क्या तैयारी है आपका? तीसरा वेव में देखिए, जो तीसरा वेव आने वाला है वो बच्चों लोग को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए पेडियाट्रिक वार्ड बनाए जा रहे हैं, और 2-3 डॉक्टर से भी सब कांटेक्ट किया जा रहा है, जो कि उस समय हम लोग टाइम दे पाए। क्या आपके यहाँ एम्बुलेंस सेवा भी है क्या? एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल है, 24/7 है,
कोविड में भी जब पेशेंट को आने में दिक्कत हो रही थी तो हम लोगों ने एम्बुलेंस सर्विस फ्री में प्रोवाइड किया था, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मेरा एक नंबर है 8210730070 और एक और नंबर है 9431379684। अभी मेरा जो चार्ज है वो एकदम नॉमिनल रेट पे है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। और यहाँ का सर्विस भी सब मैक्सिमम लोग उठा चुके हैं, तो जानते हैं यहाँ की सर्विस बढ़िया है। और दूसरी चीज़, एक जो डॉक्टर संगीत कुमार है जो हमारे पास आते हैं, जो पेशेंट को देखते हैं, उनका एक प्लस पॉइंट क्या है कि पहले वो पेशेंट विजिट करते हैं। फ्यूचर में भी यही रहेगा कि बच्चे लोग को विजिट करें और बारी बारी से जो भी अटेंडेंट है पर्टिकुलर पेशेंट उनको पूरा बताते हैं कि आपका पहले से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितना दिन में ठीक हो सकते हैं और क्या क्या खिलाना चाहिए। तो मतलब हर एक पेशेंट को अच्छे से समय देते हैं। मतलब टीम को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साथ दिया ऐसे टाइम में जहाँ मैक्सिमम स्टाफ सब बहुत जगह छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मेरी टीम ने साथ दिया। इनकी तैयारी पहले भी थी और आने वाला समय भी ये तैयार हैं। जैसा कि इन्होंने एक चीज़ और बताया कि पेडियाट्रिक वार्ड बहुत तेज़ी से बना रहे हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर संगीत, वो बच्चों के डॉक्टर हैं, इसलिए ये इस आने वाले समय में पूरी तरह से तैयार हैं। मैं हिमांशु, द टाइम्स मीडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर में इस बार सबसे ज़्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है, तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए सभी प्रिकॉशन लें और उनको सुरक्षित रखें। बंगाल की खाड़ी में आने वाले यास तूफान को लेकर रेलवे हाई अलर्ट पर है, जिसे देखते हुए बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तटीय इलाकों से खुलने वाली ट्रेनों पर 3 दिनों तक रोक लगा दी गई है। वहीं बोकारो होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को 2 और 3 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। बोकारो होकर हर दिन गुजरने वाली पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 25, 26 और 27 मई को नहीं चलेगी, तो वहीं आनंद विहार के बीच चलने वाली ट्रेनें 26, 27 मई को नहीं आएगी। इसके अलावा पूरी नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस को एक दिन बंद कर दिया गया है और बोकारो से हर दिन शाम को खुलने वाली बोकारो हावड़ा पैसेंजर को 25 और 26 मई को रद्द कर दिया गया है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में कई दिनों के बाद 100 से कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1019 हो गई है। वहीं 173 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1289 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 1230 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। मदर एंड चाइल्ड सेंटर पेटरवार में बन रहे 50 बेड के कोविड अस्पताल का गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने रविवार को निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कोरोना मरीज के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली और चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिया कि मरीजों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था अच्छे ढंग से करे ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियां न हो। चास नगर निगम के आश्रय गृह में जिला प्रशासन और समर्थ एडल्ट केयर के सहयोग से 20 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त राजेश सिंह ने रविवार को किया। यह सेंटर सीमांत और वंचित समुदायों के लिए एक मुफ्त कोविड-19 राहत और पुनर्वास सेंटर है। आपको बताएं कि बोकारो का चुनाव मुख्य रूप से इस पहल के लिए उपायुक्त और उनकी टीम के प्रोत्साहन, समर्थन और गतिशीलता के कारण हुआ है। उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि इस कोविड केयर सेंटर में सभी सुविधाएं हैं, जहां 24/7 कर्मी कार्यरत रहेंगे। उन्होंने बताया कि समर्थ एडल्ट केयर संगठन द्वारा बोकारो में बुजुर्गों की देखभाल और इन कठिन समय में वंचित समुदायों की मदद करने की यह पहल सराहनीय है। बहुत अच्छा प्रयास रहा, जितने भी सहयोगीगण रहे हैं और एक बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही कन्विंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर। और कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव की तैयारी है उसको लेकर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो फाउंडेशन ने काम किया है, समर्थ फाउंडेशन ने, वो काफ़ी ही उत्कृष्ट कार्य किया है। और उनके जो शीर्ष पदाधिकारी थे, मिस्टर आकाश गुप्ता और मिस्टर राजीव दुबे, और फिर यहाँ पे शलीन तिवारी जी और उनके सही प्रणव जी ने, औरों ने भी जो कार्य किया और जो यहाँ पे कार्य करने वाले हैं, काफ़ी उत्साहवर्धक है। ऐसे और इनिशिएटिव्स भी दूसरे संस्थाओं को भी लेना चाहिए।
द टाइम्स मीडिया एक कैंपेन चला रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसमें बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, शिक्षा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े तमाम लोगों से चर्चाएं होती है, जिक्र होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, ताकि बोकारो जो बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है फिर से अपना वह मुकाम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस क्यों है बच्चों की पसंद, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर कार्यक्रमों की श्रृंखला ऑफलाइन का जवाब नहीं देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। निश्चित तौर पे ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस में कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑफलाइन क्लास चल रहा है वो बेटर है। ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन ही ठीक है। ऑफलाइन ठीक है। ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क इशू भी रहता है। ऑनलाइन क्लास में कोई सीरियस भी नहीं लेता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कोई इलेक्ट्रॉनिक टीचर कभी किसी फिजिकल क्लासरूम या टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। सारे बच्चे कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे से बोकारो में आसमान साफ रहा। सुबह से ही धूप निकली रही, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हुई। वहीं बिजली कटौती की मार ने भी लोगों की परेशानियों को दुगना कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज कमेंट ऑफ द डे में बात करेंगे रैंडम द्वारा किए गए कमेंट की, जिन्होंने 18 मई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। उन्होंने हमें कमेंट कर लिखा है, हेलो टीम, लाइक योर न्यूज़ कवरेज, जस्ट वन सजेशन, म्यूजिक इन द बैकग्राउंड डजंट फील गुड फॉर अ न्यूज़ रिपोर्ट, कीप अप द गुड वर्क, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हमें जानकर खुशी हुई कि आप हमारे न्यूज़ से जुड़े रहते हैं। आपके इस सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके सुझाव को अपने क्रिएटिव टीम के साथ साझा करेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आज हम आपको कोरोना काल में सेक्टर 9 का दृश्य दिखा रहे हैं। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।